सरोजेंद्र सनातनी में समस्त सुधी प्रबुद्ध जनों का स्वागत है। आज हम पवित्र श्रावण मास में जानेंगे अरुणाचल महात्म अर्थात अरुणाचल शिवलिंग का महत्व और वो किस प्रकार से प्रकट हुए थे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में श्री सूत जी से हजारों ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप बताइए अरुणाचल शिवलिंग का महात्म और वो किस प्रकार से प्रकट हुए थे। तब श्री सूत जी ने बताया कि एक समय ब्रह्मा जी अपने कमल के आसन पर विराजमान थे। उसी समय महात्मा सनक जी ने उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप समस्त भुवन के आधार और पुरातन पुरुष हैं। हे चतुर्मुख, आपकी कृपा से ही मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। आप मुझे बताइए कि भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो सबसे परम निर्मल, दिव्य तथा अपरिच्छिन्न महिमा से युक्त है और जिसके नाम के स्मरण मात्र से समस्त पातकों, समस्त पापों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा ही भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका कोई आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार है, तथा जो शिवलिंग भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, वो कौन सा है, और कृपया उसकी महिमा का भी उपदेश आप मुझे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सनक जी से कहा कि हे बेटा, तुमने मेरे अंतःकरण में बहुत ही पुरातन शिव योग की स्मृति फिर से जगा दी है। तुम्हारे प्रति मेरा बहुत आदर भाव है, इसीलिए मैंने चिंतन करके उस योग को फिर से स्मरण किया है। तुम्हारी बहुत अधिक तपस्या के कारण ही मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को आकृष्ट कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा ही आकुलता से रहित परम शांत भगवान सदा शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वो अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल, उनका दर्शन तथा स्मरण भी समस्त पापों का नाश कर देता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पूर्व काल में किस प्रकार से समस्त पाप राशि को दूर करने वाला अविनाशी, करुणा से भरा हुआ और अद्भुत शैव तेज कैसे प्रकट हुआ था। बहुत प्राचीन समय की बात है कि मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघकर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि और अंत न होने के कारण वो संपूर्ण दिगंतों में यानी संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त सा जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव जी की स्तुति की। मैंने कहा, जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं, उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शंभो, आपका यह विश्वव्यापी तेज सब और प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते,
अपने आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिंग आध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। हे देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपनी अंतरात्मा में आपके प्रज्वलित तेज का दर्शन करते हैं। हे प्रभु, अणु छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। हे भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रवृत्त हो। हे ईश महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। ये विनय करके मैं देवेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम करके उन्हीं के समीप बैठ गया। उसके पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी कृतार्थ करते हुए कहा। तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभु गंगाधर, जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्राधर शेखर, आपकी जय हो। हे शंभो, आपकी दया असीम है और वो अपने भक्तों पर सदा ही अकारण बढ़ती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आधान होता है। प्रायः संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव होता है। आपको जानने में बस आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वो ही समर्थ हो सकता है। हे देव शंकर, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए। फिर श्री सूत जी बताते हैं कि इस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उस तेजोमय स्तंभ से गौरवर्ण नीलकंठ पुरुष रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थीं। वे ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने महादेव जी से कहा, हे देव, आपने अपने इस तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में न तो ठहर पाते हैं और न कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे, वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त करें। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर वैसा वर दिया और विष्णु भगवान ने कहा कि जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे।
जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपका पूजन करें, वे अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हों तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाएं। तभी से भगवान शंकर अरुणाचल रूप से स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण यह तेजस लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते। हर हर महादेव। जय सिया राम जी की।